Hello friends, I am Dr. Harleen and today's topic is about affirmations. बहुत सारे messages रहते हैं about affirmation और कैसे आप affirm करें, कैसे आप माइंड को प्रोग्राम करें, कैसे आपको कुछ भी चीज़ को विजन करना है, कुछ भी गोल सेट करना है, उसकी बात करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। जब भी आप कुछ चीज़ चाहते हैं लाइफ में, एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको कैसे आपको क्रिएट करना है, उसका गोल, उसका विजन। 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला मॉर्निंग से बात करते हैं। सुबह जैसे ही आप उठे हैं तो पहला माइंड में थॉट या विजन उसी चीज़ का होना चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, मॉर्निंग में जब कोई उठता है तो पहला विजन वही होता है कि नेगेटिव, कि अरे आज का तो दिन ये है, आज तो ये है, आज मुझे इसको भी पैसे देने, आज इसका भी ये होना है। नेगेटिव अफर्मेशंस मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है, जो बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा, दिन भर उस थॉट को अपने माइंड में स्टे करने देना है। हम क्या करते हैं, माइंड में उस चीज़ से भागते हैं जो हमें चाहिए और उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मीन्स कि अगर कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको अच्छा हो गया वो काम जो हम रात को बोल के सोए थे या मॉर्निंग में बोले थे, उसको माइंड में नहीं रखते हैं और नेगेटिव अट्रैक्ट करने लगते हैं कि अच्छा तो है ही नहीं, अच्छा तो है ही नहीं। तो दिन में आपने 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स ये बात बोली कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो अफर्मेशन क्या गई कि वो अच्छी नहीं है। तो मॉर्निंग में उठ के जो अफर्मेशन बोली थी एक बार कि अच्छा है, एक बार रात को बोला था अच्छा है, तो वो अच्छा कैसे होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 30 टाइम्स है, तो क्या चीज़ हैवी हुई है ना, 30 वाली हैवी हुई, तो ये तो चला ही गया 2 टाइम्स। तो आपको वो अफर्मेशन स्टे रखनी है तब तक, जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक वो माइंड में रखना है। एक साथ बहुत सारी विशेस मत करिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मत रखिए माइंड में, बहुत सारे गोल्स मत रखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3 गोल बनाने हैं, उसी को ऊपर पहले वर्कआउट करना है, उसी को वॉच करना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये था सेकंड। थर्ड है इवनिंग में आप उसको लिख लीजिए कि यस मेरे को ये चीज़ चाहिए। लिख नहीं सकते तो विजुलाइज कर लीजिए, जस्ट सिट क्वाइट, आप आइज़ क्लोज कीजिए और देख लीजिए कि दीवार के ऊपर या आपके सामने जो भी चीज़ है उसके ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है, आई वॉन्ट दिस थिंग, मुझे ये चाहिए, या फिर मैंने ये ले ली है। आप क्या बोलेंगे कि मैं ये चीज़ ले चुकी हूँ, ठीक है। तो जब आप ये बोलते हैं ना कि ले चुके हैं, तो वो है ना, तो आप बोलेंगे हम ये चीज़ ले चुके हैं। जब ले चुके हैं तो आपके माइंड ने तो प्रोग्राम किया कि यस हमें मिल गई है, तो वो उस काम को करेगा ही, क्योंकि आप वही प्रोग्राम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। जब हम ये बोलेंगे कि नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, नहीं मिल सकती, नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, हम तो हीलिंग कर रहे हैं, हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो उपाय कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इवनिंग का था जब आप लिखते हैं या वॉल पे विजन करते हैं। फोर्थ है रात को सोने से पहले, इंस्टेंट एकदम सोने से पहले हम क्या विजन करके सोते हैं। आप कोई ऐसी न्यूज़ देख के सोते हैं, आप ऐसा कोई सीरियल देख के सोते हैं, कोई ऐसी बात मन में रख के सोते हैं जो पूरा दिन हुई, तो फिर वैसी एनर्जी आप पूरी रात मल्टीप्लाई करेंगे एंड मॉर्निंग में फिर उठ के आपने वही बोला, तो पॉजिटिव तो कहीं भी नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले इंस्टेंट आप फिर से माइंड को वो मैसेज देंगे, वो अफर्मेशन देंगे कि यस मुझे ये चीज़ करनी है, ओके, और ये हमने कर ली है, ये मैंने अचीव कर लिया है। और नाइट में भी आप लिख सकते हैं, जैसे शाम को लिखा है, ऐसे अगर आप कोई डायरी या जर्नल बनाया है तो भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4-5 मेथड थे पूरा दिन कैसे ब्रेन को आपको प्रोग्राम करना है। एक और मेथड, जब हम ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं तो कैसे हमें बार बार उस थॉट में आना है। तो आप क्या कीजिए, मोबाइल पे अलार्म सेट कर लीजिए हर आधे घंटे बाद का या हर 1 घंटे बाद का। तो आप दिन में कितनी बार उस थॉट को याद कर पाएंगे। अगर 1 घंटे का भी होगा तो आप कितनी बार उसको याद कर रहे हैं। अगर आप ऐसी पहले आप 1 घंटे का लगा लीजिए या 2 घंटे का लगाइए, फिर उसको कम करते करते हाफ एन आवर या 15 मिनट्स कर लीजिए, तो बहुत जैसे जैसे आपको लगेगा वो काम हो रहा है और टाइम कम करते जाइए। मतलब हर 15 मिनट बाद उसके बारे में एक बार सोचिए, हर आधे घंटे बाद उसके बारे में एक बार सोचिए, तो कितना ईजी है।
एक साथ बैठ के बहुत बार सोचना और हीलिंग करना और बार बार आधे आधे घंटे में उस थॉट की तरफ जाना। बोलते हैं ना हमारा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है, जो टेंशन चल रही है, जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग वहीं पर जा रहा है, बार बार हमारा थॉट वहीं जा रहा है, हम क्या करें। तो उस थॉट को वापस लेके आते हैं और जो चाहिए उस थॉट को हमें वहाँ पर भेजना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अफर्मेशंस बहुत ईजी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट वो जो पढ़ा है वो हम ग्रैब नहीं कर पाते। तो ये वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताया कैसे आपको अट्रैक्ट करना है, कैसे आपको वो चीज़ को अपनी तरफ पुल करना है। तो अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड बहुत सारे और अफर्मेशंस होते हैं, जैसे आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हेल्दी, आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट, आई एम वेरी फेमस। तो जो चीज़ चाहिए वही अफर्मेशन मन में रखिए। बहुत इजी है। ये नहीं बोलना है कि ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाए, ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाए, मेरे जो कर्ज़ हैं वो उतर जाएं। ओके, हो गया है। आपने बोला कि आई एम फ्री, मैं इस चीज़ से फ्री हूँ। ओके, तो जो भी चाहिए आप वही बोलेंगे, वही सोचेंगे, तो वैसा ही होगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव अफर्मेशंस आपको सेंड करते हैं, उनसे कैसे आपको कैसे उनसे दूर रहना है। नेगेटिव अफर्मेशन सेंड करते हैं कि ये काम तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये काम तो तुमसे होगा ही नहीं, देखना फिर क्या प्रॉब्लम आएगी और फिर आपको समझ में आएगा। या फिर कि ये तो अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं, इनको कैसे ये चीज़ मिल गई लाइफ में। तो आप कैसे उन नेगेटिव अफर्मेशन से बचें। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव अफर्मेशन देता है, मतलब जैसे किसी ने बोला कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, या आपके बस की बात नहीं है, तो उसी वक्त अपनी एनर्जी को बोलिए दैट आई कैन डू इट, आई एम परफेक्ट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। उसी थॉट को इंस्टेंट वापस भेज दीजिए, यहाँ तक भी नहीं आने दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आएगा तो माइंड पे बहुत जल्दी आएगा, पहले सुनते हैं और फिर वो दिमाग पे जाता है, तो आपको उसको ब्रेन में स्टे नहीं करने देना है। आपने उस थॉट को वापस भेज दिया उसी पर्सन पे और ये बोल के कि आई कैन डू इट। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मिरर था कि जैसे ही वो थॉट आया वो रिफ्लेक्स करके वापस उस पर्सन को चला गया। बहुत बहुत ज़रूरी है नेगेटिव अफर्मेशंस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। अगर कोई हर चीज़ में नो बोलता है या नेगेटिविटी सेंड करता है तो उससे दूर ही रहिए। और जैसे ही वो आपके ऑरा में आता है, आपकी एनर्जी में आता है, आप अपसेट फील करेंगे, आप ड्रेन्ड फील करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन नेगेटिव है। कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैसे समझ में आए कि वो पर्सन हमारे लिए नेगेटिव है या हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। तो ऐसे ही समझ में आता है कि वो नेगेटिव है, तो आप उससे दूर रहिए, बिकॉज़ आपको एनर्जी लो फील करोगे, आप एनर्जी ड्रेन्ड फील करोगे। वो चाहते ही हैं कि आप उनकी बातों का उन पे आपको आप पे असर हो और आप ड्रेन्ड फील करें। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। यू डोंट वांट दैट। तो आप उस एनर्जी को उनके पास ही भेज दीजिए, उनके पास ही छोड़ दीजिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस बहुत इजी है। गोल सेटिंग वेरी वेरी इजी, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने ब्रेन को उस चीज़ की तरफ लेकर आना है और जो नेगेटिव है उससे आपको दूर जाना है और दूर रहना है। ओके, तो बहुत इजी सा एक स्टेप बताया, एक प्रोसेस बताया, मॉर्निंग टिल नाइट कैसे आप कर सकते हैं, पूरा दिन कैसे अलार्म सेट कर सकते हैं, वो आप देखेंगे। ओके, एंड जब भी काम हो जाए आपका जो आप परफॉर्म कर रहे थे, सो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स कीजिए एंजल्स के लिए, कोई गिफ्ट लेके आइए, आप किसी को कुछ दे सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप गुरुद्वारा जा सकते हैं, वहाँ पे किसी को कुछ दान कर सकते हैं और सिंपली एंजल्स को और एनर्जीज़ को बोलेंगे थैंक यू सो मच। जितना आप रिसीव करा है उसका ग्रैटिट्यूड तो आपको रखना ही है, उसके लिए आप हेल्पफुल हैं, वो पर्सन ने आपको हेल्प किया, आप उसको थैंक यू बोलते हैं। तो ऐसी एनर्जी ने आपकी हेल्प किया, आप एनर्जी को थैंक यू बोलेंगे। तो अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, जो चीज़ आपको मिली है वो आपके पास बहुत लॉन्ग स्टे नहीं करेगी। तो ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, थैंकफुलनेस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने आपका काम किया, किसी ने आपको कोई गुड लक चार्म दिया, कुछ काम हुआ आपका किसी की वजह से, उसको थैंक यू कीजिए। उसको मुंह से नहीं बोल रहे तो मन में उसके लिए थैंक्स रखिए। ओके, आप थैंक्स गिविंग
पार्टी कीजिए, एंजल्स को थैंक्स गिविंग पार्टी दीजिए, कोई चीज़ खरीद के ले आइए, कोई क्रिस्टल खरीद के ले आइए, आप कोई ऑल्टर पे किसी कुछ चीज़ रख सकते हैं, आप कोई फेदर रख सकते हैं, मतलब एक थैंक्स गिविंग होता है कि यस ये मेरा काम हुआ, थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। जब भी वो आपको कुछ रिसीव हुआ है तो आपको कुछ देना है यूनिवर्स को, एनर्जीज़ को। बहुत सिंपल मेथड था, हाउ टू मैनिफेस्ट, हाउ टू अफर्म। एनी डाउट डू मैसेज मी, आई विल रिप्लाई यू ऑन आर गिवन नंबर ऑल्सो। अगर आप यहाँ कमेंट्स में नहीं कर पा रहे, आप व्हाट्सएप कीजिए ऑन 9634274722।